आजकल ओपीडी में एक रश जो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो ये है कि पेशेंट अबॉर्शन किट ओवर द काउंटर अबॉर्शन किट अबॉर्शन पिल खुद लेकर आते हैं। उस दिन ओपीडी में मेरे बैक टू बैक 3 पेशेंट आए जो ऑलरेडी अबॉर्शन किट लेकर आए थे। उसके बाद एक चौथा ऐसा मरीज भी आया जिसने किट तो ली पर एक दवा खाकर रुक गया, कारण उसका किसी तरह का डर था। तो आइए जानें कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको क्यों कहते हैं कि आपको ओवर द काउंटर अबॉर्शन किट नहीं लेनी चाहिए, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मरीजों में क्या क्या मिथ होते हैं, क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके कारण वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि सेफ अबॉर्शन और हेल्दी अबॉर्शन ही उन्हें कराना चाहिए। सबसे पहले हम बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट ये जान लेते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको क्यों मना करते हैं कि आपको ओवर द काउंटर इस तरह की ड्रग नहीं लेनी चाहिए। इन कारणों में से सबसे पहला है, जब आपका जो बच्चा होता है वो हमेशा बच्चादानी में नहीं बनता, ट्यूब्स में बनता है, जिसे कहते हैं हम फिलोपियन ट्यूब्स। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप अबॉर्शन किट लेते हैं तो मरीज़ ये सोचता है कि बेबी यूट्रस में है और अबॉर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सच नहीं होता। हो सकता है कुछ केसेस में ये ट्यूबल प्रेगनेंसी हो, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसी तरह से ट्यूब सबसे मोस्ट कॉमन है, लेकिन ओवरी में भी प्रेगनेंसी ठहरती है। अब अगर आपने अबॉर्शन पिल ले ली तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण वो रप्चर हो जाएगा और आपकी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इकट्ठी हो जाएगी, जिसमें आपके पेट के अंदर खून भरना शुरू हो जाएगा। ये सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है जब गायनेकोलॉजिस्ट आपको मना करते हैं कि बिना अल्ट्रासाउंड कराए आप प्लीज़ ओवर द काउंटर अबॉर्शन पिल अबॉर्शन किट का इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़, गायनेकोलॉजिस्ट आपको इसलिए भी खुद को विजिट करने के लिए कहते हैं क्योंकि एक ऑथराइज सेंटर में ही आपको हमेशा अपना अबॉर्शन कराना चाहिए, और वो ये कारण जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप अबॉर्शन क्यों करा रहे हैं। जैसे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, किसी पर भी फाइनेंशियल बर्डन इतने छोटे होने के कारण नहीं ले सकता 2 बच्चों का, या किसी को एक एडिक्वेट गैपिंग करनी है बच्चों के बीच में, या शादी के तुरंत बाद ही कंसीव कर लिया, अभी नहीं रखना चाहते बच्चा, या बच्चे पूरे हो चुके हैं, फैमिली कंप्लीट है और फिर किसी ने कंसीव किया हो। तो कारण अनेक है और उसका समाधान भी उसी तरीके से अलग अलग है। क्योंकि अगर आप इसी तरह बार बार ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं तो आप कारण को नहीं निकाल रहे, आप बस उस समय फॉर टाइम बीइंग आप उस दिक्कत को दूर कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेंगे तो वो आपको उन कारणों जिनके कारण आपको बार बार प्रेगनेंसी ठहर रही है और आप नहीं चाहते हैं, उन कारणों पर एक्ट कर कर आपको एक हेल्दी लाइफ देने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पेशेंट्स क्यों नहीं आना चाहते। कई बार पेशेंट्स सोचते हैं बार बार हो रहा है, डॉक्टर साहब हमें डांटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डॉक्टर आपको एक सही सलाह ही देगा। अगर आप आते हैं आपके कारणों को जानकर उन पर एक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बेबी के बीच का गैप नहीं हुआ है तो हम उसे ज़रूर सलाह देंगे कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस कि आप ये बच्चा हम गिरा तो रहे हैं पर साथ में आप कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस भी लीजिए, क्योंकि बार बार के अबॉर्शन मदर की हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से डिटोरिएट कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही आप लें। दूसरी चीज़, मरीज़ को अक्सर लगता है कि जैसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उन्हें लगता है अरे जल्दी से इसको जल्दी निकालो, नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा साइज़ का हो जाएगा, सर्जिकल अबॉर्शन तो नहीं कराना पड़ेगा। तो आप सभी की चिंताओं को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि मेडिकल अबॉर्शन 9 वीक्स तक सेफ रहता है। आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाएं, आराम से अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको सही सलाह देते हुए आपका अल्ट्रासाउंड कराते हुए दवाइयाँ किस तरह से लेनी है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और उन दवाइयों के साथ आपको कुछ खतरे अगर हो सकते हैं, सपोज करिए किसी को बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, एट टाइम्स पेशेंट आर एलर्जिक टू सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स, तो वो सब समझाते हुए, सारे खतरे सारी सावधानियाँ समझाते हुए आपको कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी 4 हफ्ते कुछ दिन का ही प्रेगनेंसी आ रहा था, 5 हफ्ते का प्रेगनेंसी आ रहा था। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब बस निकाल दीजिए।
तो जो जिस तरह की हम अबॉर्शन किट्स देते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है आप लोगों को कि उनके भी फेलियर रेट्स होते हैं। जैसे हमने दवा के द्वारा अबॉर्शन तो कराया, लेकिन कई बार कुछ-कुछ केसेस में, दो इट्स रेयर, लेकिन आपका अबॉर्शन नहीं होता। ऐसे में जब आपको गायनेकोलॉजिस्ट सलाह दें कि थोड़ा समय रुक जाइए, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप ये दवा लीजिएगा, तो प्लीज़ आप ये समझने की कोशिश करें कि आपको एक विशेषज्ञ ये चीज़ समझा रहा है। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर माने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आप उनके अंडर विजन, उनके सुपरविजन में रहते हुए आप अपना अबॉर्शन कराएं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक लेडी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ में उसे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हम हमेशा कहते हैं, उसी तरीके से एक हेल्दी अबॉर्शन, एक सेफ अबॉर्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो कृपा कर प्लीज़ आप ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें। ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि किन कारणों की वजह से बार बार प्रेगनेंसी ठहर रही है ये जाना जा सके, और आपको क्या सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस आपके गायनेकोलॉजिस्ट दे सकते हैं वो भी आप जानने में समर्थ रहेंगे। सो हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी अबॉर्शन एंड अ सेफ अबॉर्शन। थैंक यू।